हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज मैं बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास में पढ़ाऊंगी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, मैंने आपको बताया था कि निर्देशन देते समय हमें सबसे पहले समस्या का निदान करना होता है। समस्या का निदान का मतलब होता है डायग्नोज करना, कि उसके कारण को जानना कि आखिर समस्या है तो इसके पीछे कारण क्या है। और कारण को जानने के लिए हम विभिन्न जगह से, विभिन्न स्रोतों से जानकारियां एकत्रित करते हैं, मतलब डेटा कलेक्शन करते हैं। तो यही इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारा निर्देशन प्रक्रिया में कार्य करता है। तो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है बच्चों? ये सबसे पहले सूचनाओं को एकत्रित करता है। क्या करता है? विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को, ठीक है। तो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित करता है। उसके बाद क्या करता है? उन एकत्रित सूचनाओं को व्यवस्थित, कैसे व्यवस्थित? क्रमबद्ध, ठीक है। क्या करता है? व्यवस्थित करता है, क्रमबद्ध तरीके से उसको व्यवस्थित करता है। उसके बाद क्या करता है? उसका विश्लेषण करता है, उसकी व्याख्या करता है, ठीक। और उसके बाद व्याख्या के बाद क्या करता है बच्चों? व्याख्या करने के बाद वह उसको क्या करता है? उपयोग के योग्य बनाता है। तो हमारा इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? पहले विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित करता है, उसके बाद उसे व्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित करता है, देन उसका विश्लेषण करता है और एट लास्ट उसको उपयोग के योग्य बनाता है। यही हमारा इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो बच्चों, देख लेते हैं हम पहले इसका जो हमारे जोन्स महोदय ने इसके जो डेफिनेशन दी है उसको देख लेते हैं, इससे और हम लोग को क्लियर हो जाएगा। इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, मतलब क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित संग्रह करना, किसको? सूचनाओं को। तो इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा। डेटा का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, मैंने अभी व्यवस्थित, क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित की बात बताई है आपको। वही चीज है कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मैंने अभी बताया कि विभिन्न स्रोतों से आपको क्या प्राप्त होता है? डेटा प्राप्त होता है। तो वेरियस सोर्सेज टू बी यूज्ड फॉर एजुकेशनल एंड गाइडेंस पर्पसेस। शैक्षणिक कार्य के लिए और गाइडेंस के लिए, निर्देशन के लिए हमें इन सूचनाओं की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये पहले इसको एकत्रित किया जाता है, फिर इसको व्यवस्थित किया जाता है, इसका विश्लेषण then किया जाता है और उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है किसमें? निर्देशन प्रक्रिया में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। इसके बिना हम निर्देशन कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके उद्देश्य की बात आती है बच्चों, कि हमारा जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो सूचना संगठन है, तो सूचना संगठन का क्या उद्देश्य होता है? सूचना संगठन का उद्देश्य, तो सबसे पहले सूचनाओं का संग्रह, उसके बाद सूचनाओं का वर्गीकरण,
फिर उसका सुगम उपयोग, फिर व्यक्तिगत विकास में सहायक, उसके बाद निर्णय में सहायता देता है। मैं ऊपर लिख देती हूं, निर्णय लेने में सहायक, मतलब निर्णय किसके लिए, समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा निर्णय लिया जाए, इसके लिए हमें सूचना संगठन हमारी मदद करती है। सूचना संगठन हमें डेटा प्रोवाइड करती है। तो इन उद्देश्यों को लेकर के बच्चों हमारा इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। क्या करता है, निर्णय लेने के लिए सहायता करता है, सूचनाओं को संग्रहित करता है, फिर सूचनाओं का वर्गीकरण करता है। सूचनाओं का वर्गीकरण का मतलब क्या है कि सूचनाओं को अलग अलग क्षेत्र में बांटता है, उसके उद्देश्य के अकॉर्डिंग, उसके विषय के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए व्यावसायिक क्षेत्र में अगर निर्देशन की जरूरत है तो उसको व्यावसायिक में रखेगा, शैक्षणिक क्षेत्र में अगर जरूरत है तो उसको शैक्षणिक में रखेगा, पर्सनल क्षेत्र में अगर जरूरत है तो पर्सनल में रखेगा, सामाजिक क्षेत्र में अगर जरूरत है तो सोशल में रखेगा। इस तरह से उसका वर्गीकरण करता है। और सूचना संग्रह कैसे करता है, विभिन्न स्रोतों से। वो विभिन्न स्रोतों से, अब स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो विभिन्न स्रोतों से क्या करता है, सूचनाओं को एकत्रित करता है। उसके बाद वह ये देख लेता है कि अब ये हमारा, उसके बाद विश्लेषण करता है और विश्लेषण के बाद वो ये देख लेता है कि हम इसका किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और व्यक्तिगत विकास में किस तरह से ये सहायता दे सकता है। तो ये उद्देश्य लेकर के हमारा इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। अभी मैंने आपको बताया कि स्रोत, जानकारी के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए इंफॉर्मेशन के स्रोत, इंफॉर्मेशन के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले अगर देखिए तो स्वयं व्यक्ति या बालक से हमें स्वयं, बालक अपने विषय में हमें डेटा देगा, जानकारी देगा, या स्वयं व्यक्ति जिसकी समस्या है वो देगा। दूसरा परिवार के लोग, ठीक। तीसरा समाज के लोग। चौथा विद्यालय। पांचवा सहपाठी या मित्र। फिर शिक्षक। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे स्रोत हैं किसके, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के। मतलब इन जगहों से हम सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं किसके विषय में, जिस व्यक्ति की या बालक की जो भी समस्या है उससे रिलेटेड हम जितने भी इंफॉर्मेशन है यहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब देख लेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है। इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन किस प्रक्रिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है। तो प्रक्रिया देख लेंगे हम। प्रक्रिया में सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का सबसे पहले कलेक्शन होता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन किया जाता है, देन उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। इसकी डेटा की रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर
एनालिसिस किया जाता है और तब उसको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, प्रक्रिया है किसकी, डेटा कलेक्ट करने की। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करना, देन क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण करना, उसको अलग अलग उद्देश्य के अकॉर्डिंग अलग अलग करना। उसके बाद उन सूचनाओं को क्या करना, उन सूचनाओं की रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग से वो सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं और हमारे पास कुछ भी छूटने का मौका नहीं मिलता है। सुनी सुनाई चीज़ों को हम जैसे मान लीजिए रिकॉर्डिंग उस चीज़ की नहीं करते हैं, जो भी डेटा हमें प्राप्त हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ें हमें याद रहें, कुछ चीज़ें हम भूल जाएं। लेकिन रिकॉर्डिंग अगर कर ली जाती है तो एक भी चीज़ हमारे से मिस नहीं हो पाती है। देन उन प्राप्त जो रिकॉर्डिंग है, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन जो हमें मिला है, जो भी हमें डेटा कलेक्ट हुआ है, उसका फिर एनालिसिस किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद उसको किसमें यूज किया जाता है, किसमें निर्देशनदाता अपने निर्देशन प्रक्रिया में उसका यूज करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस। फिर हम इसके महत्व को देख लेते हैं बच्चों, इसका क्या महत्व है, मतलब इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो यह बालक या व्यक्ति को मार्ग मार्गदर्शित करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, व्यक्ति को या बालक को मार्गदर्शित करता है, मतलब उसको रास्ता दिखाता है। ठीक, फिर बालक का सर्वांगीण विकास करता है। बालक का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, हर तरह के विकास में सहायक होता है। उसके बाद विद्यालय प्रशासन और मूल्यांकन को मूल्यांकन को सरल बनाता है। ठीक है, और लास्ट में शैक्षिक योजनाओं को प्रभावी बनाता है। ठीक है, तो ये इसके महत्व है बच्चों कि हमारा इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम करता है, बालक या व्यक्ति का मार्गदर्शित करता है, बालक का सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, बालक का सर्वांगीण विकास करता है, विद्यालय प्रशासन और मूल्यांकन को सरल बनाता है और शैक्षणिक योजनाओं को प्रभावी बनाता है। तो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के विषय में आज अपने सब समझा और पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।